बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है जो प्रभु ने हमें दिया, क्या आपके भी कोई पाप हो गया है? क्या आपसे भी कोई जाने अनजाने में अगर पाप हो गया है तो इस प्रार्थना को सुने, निश्चय अपने पापों की क्षमा को मांगे। परमेश्वर आपके जीवनों में उस पाप को निकालेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। निश्चय आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो भी हमसे पाप हुए हैं इन पापों से हमें रिहा कर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और वचनों को भी पढ़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, हम आपकी स्वागत करते हैं मेरे पिता। हम आपका भी स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमारा सहायक हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, आज हमें ब्लेस कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा, आप हमारा सहायक हैं, आप भी हमारी मदद करें, अपने जलाल सामर्थ से भरें मेरे पिता परमेश्वर। आज हम शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पिता। हम आपकी शुक्र गुजारी करते हैं। हम सब मिलकर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपकी शुक्र गुजारी करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें आज तक जीवित रखा मेरे पिता, इसलिए आपकी शुक्र गुजारी करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप राज्यों के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हम आपकी विनती करते हैं आपके आगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारे जीवनों से अंधकार को निकाला मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हम अंधकार में थे मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना, आपने हमें निकाला इस अंधकार के बंधन से मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपके बड़े प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, लुक्का में जैसे हम पढ़ रहे हैं 5:32 में कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अगर इनसे कोई भी पाप हुआ है मेरे पिता तो उन पाप को क्षमा करे मेरे पिता। जाने अनजाने में कोई भी पाप हुआ तो इन्हें क्षमा करे मेरे पिता। आपने वचन में लिखा हुआ है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज आप पुकार रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जिन्होंने पाप किए हैं मेरे पिता, ये पापों की क्षमा मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इनके पापों को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, अंधकार को हटाओ मेरे पिता परमेश्वर। आपके वायदे सच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमसे वायदे किए थे कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे पिता परमेश्वर। आज जाने जाने मगर इनसे कोई भी पाप, कोई भी गलती हुई है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तो उन्हें क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन्हें क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। इब्रानियों 9:14 में लिखा हुआ है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आपने जो गलती गुनाह किए थे उनके लिए परमेश्वर ने अपनी जान को दिया। आपके जितने भी पाप हैं परमेश्वर उन पापों से आपको रिहा करेंगे, आप आज़ाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने जो भी आपसे जाने जाने में आपसे पाप हुए थे, आज परमेश्वर क्या आगे रखेंगे। प्रभु जी, हमसे जाने जाने में कुछ पाप हुए थे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमें क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी,
आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर। हमें पाप से अलग करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर। हमें पाप से रिहा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और चमत्कार करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, बड़ा चमत्कार करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अंधकार के बंधन तोड़ने वाले परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर। लूका 15:7 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों का विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मतलब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब एक पापी का जीवन बदलता है। निश्चय अगर आपने पाप किया तो अगर आप अपने पापों से प्रभु की आगे घुटने टेकर अपने पापों की क्षमा मांगती है परमेश्वर से, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है कि कोई वापिस आ रहा है अपने पापों को त्याग कर शैतान के चुंगल से छुटकर आ रहा है। आज आप प्रार्थना करेगी, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर, मेरी गलतियों को क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, अगर इन सब कोई पाप हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, अगर इनका परिवार के लोगों से कोई पाप हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें आज़ाद कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये पाप के बंधनों से आज़ाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर इन्हें आज़ाद करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें आज़ाद कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। भजन संहिता 103:10 में लिखा हुआ है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जो जो अपने पाप किए, अगर परमेश्वर वैसा व्यवहार करे कि इसने पाप किया था इसे ये सज़ा मिले, इसने पाप किया था इसे ये सज़ा मिला। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि जो पाप करते हैं उनके लिए कितने बड़ा बड़ा उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं लोग, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया कि ये तो पापी है, ये तो गंदे लोग हैं, इनसे ऐसा व्यवहार नहीं किया। लिखा हुआ है, और ने हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे उसकी करुणा अपने डरवों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके पापों जैसा आपसे व्यवहार नहीं किया है। अगर आपसे कोई भी, आपके परिवार से कोई भी पाप हुआ है, अगर आपके बच्चों से कोई भी पाप हुआ है, परमेश्वर का अगर विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे आज़ाद करो इन पापों से, भूल चूक क्षमा करो मेरे पिता। आपका वचन इब्रानियों 8:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों का फिर स्मरण न करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, जाने जाने में अग्नि से कोई भी पाप हुआ है, कोई भी गलती हुई है मेरे पिता, इनके गलतियों को, इनके पापों को क्षमा करो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर, इनके पाप क्षमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने अपने जान दी, आपने लहू बहाया हमारे पापों की खातिर मेरे पिता। और आज हम आपका विनती करते हैं कि मेरे परिवार के लोगों में जिसने भी पाप किए हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें भी आज़ाद करो मेरे पिता। आप आज़ाद करने वाले परमेश्वर हैं। मेरा परिवार आज़ाद किया जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे परिवार को भी आज़ाद करो मेरे पिता। चमत्कार करने वाले परमेश्वर, मेरा परिवार आज़ाद होने पाए मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरा परिवार आज़ाद होने पाए। हमें पापों से आज़ादी दो, हमें पापों से मुक्ति दो मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, अनुग्रह करो मेरे पिता, ब्लेस कर मेरे पिता। मैं विनती करता हूँ, मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके जितने भी पाप थे आज क्षमा करें। जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमने गलती की थी, हमने पाप किए थे, तो मेरे पिता परमेश्वर इन्हें पापों से आज़ाद कर दो। आज मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम से इनके पाप क्षमा होने पाए, आपके नाम से इनके पाप क्षमा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके पाप क्षमा होने पाए। राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रह कर, इन्हें ब्लेस कर। जो बीज बीज रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें भी ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता को वचन में लिखा हुआ है मेरे पिता परमेश्वर, जो बीजोगे काटोगे मेरे पिता परमेश्वर। आज जो बीज रहे हैं मेरे पिता, ये काटे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें फलवंत कर, ये आशीष किए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।